दोस्तों अगर फिर से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आ जाएगा या फिर मान लीजिए वॉर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मिडिल ईस्ट आप सभी को मालूम है कि ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है और साथ साथ जो आपका सी रूट है उसके माध्यम से भारत में तेल भी आता है। अभी हाल ही दिनों में एक और चीज क्या हुआ है दोस्तों इसी से रिलेटेड कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो ये आपका लॉन्च किया जाएगा किसकी तरफ से दोस्तों, तो आपके ईरान की तरफ से। ईरान ने साफ साफ कहा है और उनके जो हायर ऑफिशियल है उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग ऑपरेशन जो आपका ट्रू प्रॉमिस 3 है ये लॉन्च करेंगे किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। और जिस तरह से इजराइल बर्बरता किया है हमारे साथ, अब उनको जो है उसका जो शहर है इजराइल का तेल अबीब के नाम से उसको नस्त नाबूद कर देंगे। तो बदले में फिर इजराइल ने यानी वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ ये कहा कि अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग भी बिल्कुल रेडी हैं, वी आर रेडी। आप साफ साफ स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ पर कि वी आर रेडी। अगर दोस्तों मान लीजिए कि इजराइल और ईरान वंस अगेन मान लीजिए कि ये इस तरह का इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है, और अभी बीच में बोला भी गया था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होने वाला है कि एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ जाने वाला है। मतलब पहले हम लोग सुनते थे कि गाजा का मामला चल रहा है, देन इसके बाद फलस्तीन वाला इशू चल रहा है, इधर आपका हमास का इशू चल रहा है। बट राइट नाउ आप देख लीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए इस साल के मिड में इजराइल और अमेरिका अगर मान लीजिए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ईरान ने भी साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बिग भुगतान जो कह सकते हैं भुगतना होगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर कुछ स्टेटमेंट है जो आपको देखना होगा। ईरान की एक गार्ड कॉर्प्स है, कह सकते हैं एक मिलिट्री इस्लामिक मिलिट्री ग्रुप्स है जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। हालांकि वहां का ऑफिशियल ग्रुप्स नहीं है कह सकते, उसके जनरल है जिनका नाम है इब्राहिम जब्बारी के नाम से। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हु डिक्लेयर दैट ईरान वुड डिस्ट्रॉय इजराइल एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। देखिए साफ साफ यहां पर कहा गया है जब्बारी की तरफ से, और साफ साफ जो ऑपरेशन जो ट्रू प्रॉमिस है ये वर्जन नंबर 3 है। इससे पहले 2024 में चला था ऑपरेशन प्रॉमिस 2 और उससे पहले प्रॉमिस 1 भी चला था। खासकर दोस्तों आपका इजराइल एंड राजे तेल अबीब यानी तेल अबीब का जो जगह है और हाइफा, और आपको मालूम है कि हाइफा में एक पोर्ट भी बना हुआ है, हाइफा फोर्ट काफी फेमस है इजराइल का। तो बोला गया इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, देन फाइनली फिर इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है गेडियोन सार, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और ये कहा कि इफ द जेविश पीपल हैव लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, यानी कि हम लोग जो हिस्ट्री से सब कुछ जो सीख चुके हैं अगर हम लोग सीखते हैं तो इट इज दिस, इफ योर एनिमी से हिज गोल इज टू एनिहिलेट यू, मतलब अगर आपके दुश्मन का ये गोल है कि आपको बर्बाद करना है तो फिर हम लोग यहाँ पर बोल दिया गया है कि वी आर रेडी। अब आप देख रहे हैं ना दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि ये वॉर जो छिड़ेगा, मान के चलते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि ईरान के सपोर्ट में कौन है, तो ईरान के सपोर्ट में दोस्तों आपका है रशिया, और साथ साथ कह सकते हैं चाइना भी इसी के साथ में है, और एक साइड अगर हम बात करेंगे इजराइल का तो उसके ऊपर में आपका है अमेरिका। और अभी करंट में अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका भी जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव पॉलिसी लेके चल ही रहा है। अगर हम बात करें टैरिफ का, एग्रेशन का, तो चाइना के भी खिलाफ है, जापान के भी खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा दोस्तों तो फिर से वंस अगेन मिडिल ईस्ट बर्बाद होने वाला है। मिडिल ईस्ट मतलब ये दोस्तों आपका जहां पर कह सकते हैं कि आपका सऊदी, यूएई, ये सारा जो रूट है ये ब्लॉक हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो सकता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब्बारी मतलब जो ईरान के आईआरजीसी के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने ये साफ साफ कहा, ब्रिगेडियर जनरल अली फडाबी डिप्यूटी कमांडर ऑफ द आईआरजीसी एंड ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीदादे कमांडर ऑफ द आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स हैव आल्सो इशूड सिमिलर स्टेटमेंट। अब देखिए होता है ना कि एक नॉर्मल कोई व्यक्ति अगर बोला है तो बात चलेगा, लेकिन ये तो हायर ऑफिशियल है, सिमिलर स्टेटमेंट दिया गया है कि ऐसा हम लोग ऑपरेशन को चलाएंगे। द प्लान थर्ड अटैक अगेंस्ट इजराइल फॉलोइंग ईरानियन स्ट्राइक्स इन अप्रैल एंड अक्टूबर 2024, यानी कि इसी जो ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ था इजराइल की तरफ से 2024 में, उसी का बदला ये जो भी लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आगे सिचुएशन क्या होता है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो जाता है दोस्तों तो एक नया वॉर बहुत बड़ा बिगेस्ट लेवल पे होने वाला है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये एक ईरान का लगभग अंडरग्राउंड ये पूरा टनल बना हुआ है जिसमें कंप्लीट मिसाइल का बेस है। ठीक है, तो अब कहा गया है कि इसको भी उड़ा दिया
दिया जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ईरान की तरफ से क्या है, साफ साफ कह दिया गया है कि ऐसा अगर होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि बिग थ्रेट्स मतलब दे दिया गया है। ये ईरान का एक इंपॉर्टेंट मैप है दोस्तों, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जैसे एज फॉर एग्जांपल रिसर्च रिएक्टर जो रेड कलर का आप देख सकते हैं ईरान का, ये आपका तेहरान जो इंपॉर्टेंट प्लेस है। सिविलियन न्यूक्लियर साइट में आप देख सकते हैं अराक, कौम, नतांज, देन इसके बाद यजद यानी बुशाहर। मिलिट्री रिसर्च साइट अगर हम देख सकते हैं दोस्तों तो आपका परचिन करके जगह जो है मिलिट्री रिसर्च जो है आपका साइट है। और यूरेनियम माइन की बात करेंगे तो शाग हांड के पास जो है यूरेनियम माइन है, और इसके साथ साथ आपका शाइन के पास आपका यूरेनियम माइन है। तो ये आपका ईरान का एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जहां पर रिसर्च रिएक्टर, सिविलियन का न्यूक्लियर साइट, मिलिट्री रिसर्च साइट, देन आपका यूरेनियम माइन, ये सारा कुछ दोस्तों आपका यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब आने वाले दिनों में मान लीजिए कि अगर फिर से वंस अगेन ईरान और इजराइल आपस में सामने आता है तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट वंस अगेन ब्लॉक्ड होगा, और फिर एक बड़ी जो फोर्सेस है, एक साइड से रशिया और एक साइड से जो आपका यूएसए है, कहीं ना कहीं सामने आएगी। और इसके बाद हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में एक बड़ा बिगेस्ट चैलेंज हो सकता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं सिचुएशन क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेबनान की बात करेंगे तो लेबनान में आपको हिजबुल्लाह मिल जाएगा। इराक की बात करेंगे तो इराक में बदर ऑर्गेनाइजेशन, कतेब हिजबुल्लाह, अशायब अल हक के नाम से। और फिर गाजा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हमास और इस्लामिक जिहाद। अब जो मामला है दोस्तों आपका इन सारे ग्रुप्स को लेके नहीं है, अब डायरेक्टली जो मामला आ गया है वो IRGC को लेकर के है। लाइक ईरान का जो कह सकते हैं एक गार्ड कॉर्प्स है, और उसका मामला डायरेक्टली किससे इन्वॉल्व हो रहा है, तो इजराइल से हो रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अब एक बिगेस्ट चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो बेहतर ऊपर वाला जानता है, बट कहीं ना कहीं बिग थ्रेट तो है दोस्तों। अब जैसे ही कुछ अपडेट होता है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके सामने आ जाएगा। मैं आपका दोस्त, आपका उस्ताद नासिर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।